इस वीडियो में हम लोग इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। ये दोनों 3 पोल पावर कॉन्टैक्टर्स हैं विद 1 NO। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक है। लेफ्ट पर 2 NO 2 NC वाला है और राइट साइड पर 1 NO 1 NC वाला है। ये ऑन टॉगल स्विच है जिसको हम लोग ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज़ करेंगे। पहले हम नॉर्मल वायरिंग करेंगे। पावर कॉन्टैक्टर्स में 1 NO है, पर हमको इंटरलॉकिंग के लिए NC कॉन्टैक्ट भी चाहिए, इसलिए एड ऑन ब्लॉक कॉन्टैक्टर पर फिक्स करने होते हैं। एड ऑन ब्लॉक की क्लिप को ऊपर करके ब्लॉक को आसानी से हटाया जा सकता है। इस तरह दूसरे कॉन्टैक्टर पे भी एड ऑन ब्लॉक फिक्स कर लेते हैं। कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए फेज़ वायर को टॉगल स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट किया है और फिर कॉमन टर्मिनल से कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल A1 पर कनेक्ट करना है। कॉन्टैक्टर कॉइल का A2 टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर कनेक्ट होना है। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर रहे हैं। फिर फेज़ वायर टॉगल स्विच के एक पॉइंट पर कनेक्ट किया है। और अब टॉगल स्विच का कॉमन टर्मिनल से कॉन्टैक्टर कॉइल के A1 टर्मिनल पर वायर कनेक्ट होनी है। नॉर्मल ऑन ऑफ वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब पावर सप्लाई ऑन करके चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड के टॉगल स्विच से लेफ़्ट साइड का कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ हो रहा है और राइट साइड के टॉगल स्विच से राइट साइड का कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ हो रहा है। अभी दोनों कॉन्टैक्टर भी एक साथ ऑन हो सकते हैं क्योंकि इंटरलॉकिंग वायरिंग नहीं हुई है। अब इंटरलॉकिंग वायरिंग समझ लेते हैं। C1 कॉन्टैक्टर ऑन कमांड टॉगल स्विच ऑन करने से आता है। टॉगल स्विच और C1 कॉन्टैक्टर के बीच में NC कॉन्टैक्टर C2 का आ गया है। अब कॉन्टैक्टर C2 ऑफ होने पर ही C1 कॉन्टैक्टर ऑन हो सकेगा। इंटरलॉकिंग वायरिंग अब कनेक्ट करके देखते हैं। दो वायर्स कॉन्टैक्टर के NC या नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों वायर दूसरे कॉन्टैक्टर के टॉगल स्विच और कॉन्टैक्टर कॉइल टर्मिनल A1 के बीच में लगेंगे। इसके लिए एक वायर ऑन स्विच से ओपन करके NC पॉइंट के वायर से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वायर ऑन स्विच पर लगेगा। इससे कॉन्टैक्टर C2 की ऑन कमांड कॉन्टैक्टर C1 के NC पॉइंट से होते हुए कॉन्टैक्टर कॉइल टर्मिनल A1 पर आएगी। अब पावर ऑन करके चेक करते हैं। C1 कॉन्टैक्टर ऑन है और C2 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। अब C1 कॉन्टैक्टर ऑफ कर दिया है। C2 कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। पर अगर C2 कॉन्टैक्टर ऑन है तो C1 कॉन्टैक्टर ऑन हो सकता है।
कॉन्ट्रैक्टर C1 का स्टार्ट कमांड भी कॉन्ट्रैक्टर C2 का NC पॉइंट सीरीज में लेने से इंटरलॉकिंग होगी। दो वायर NC पॉइंट पर कनेक्ट करके टॉगल स्विच के एक वायर ओपन करके एक वायर ओपन वायर पर कनेक्ट होगा और दूसरा वायर टॉगल स्विच पर कनेक्ट होना है। अब पावर ऑन करके चेक करते हैं कि इंटरलॉकिंग कैसे काम कर रही है। अगर एक कॉन्टैक्टर ऑन है तो दूसरा ऑन नहीं होगा।